students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is number play. तो नंबर प्ले में हम यहाँ पे नंबर्स के गेम्स खेलेंगे, कुछ कॉमन फैक्टर्स देखेंगे और कुछ मल्टीपल्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। जस्ट लाइक फैक्टर्स, देन प्राइम फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मेथड्स ऑफ एलसीएम, then we are having types of numbers, multiples, method of finding highest common factor, word problem based on LCM and SCF. Then we are in prime factors, test of divisibility, least common multiple. तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। So here we are having the first is factors. So factors होते क्या है? That is the number that divides a given number exactly without leaving any remainder are called factors. जैसे कि मैं 15 को 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये दोनों नंबर्स इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। क्योंकि अगर मैं इनसे डिवाइड करूँगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा, कंप्लीटली इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। One is the factor of every number, just like 1 into 18, 18, okay, 1 into 250. तो 1 क्या है? सभी का फैक्टर है क्योंकि आप 1 से तो सबको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। अब 14 है, 14 से डिवाइड होगा, 20 है, 20 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। दैट इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव द आंसर 0. Just like 16 into 0 is 0. Next is every factor of a number is either less than or equals to the number itself. अगर हम फैक्टर्स की बात करें या तो वो उसके इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। जस्ट लाइक हमने हमें फैक्टर्स निकाले 64 के, जस्ट लाइक 1, 4, 8, 16, 32 एंड 64। तो आपने क्या नोटिस करा? या तो फैक्टर्स जो हैं वो उसके इक्वल है या उससे छोटे हैं। So here we are having types of numbers. So types of numbers हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास natural number. The number used for counting like 1, 2, 3, 4 and so on. These are called natural numbers and the smallest natural number is 1. Okay. Then we are having whole number. अगर हम natural number में 0 add कर दें, okay, and we start counting from 0, 1, 2, 3, 4, then we call them whole number. तो जैसे कि यहाँ पे बोले ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. ओके, नेक्स्ट इज इवन नंबर. द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. इवन नंबर्स एंड विद 0, 2, 4, 6, 8. ओके, तो इवन नंबर्स हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, लेकिन ऑड नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे. The numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers, just like 1, 3, 5, 7, 9. Okay, तो अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे 8 गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 4 गिवन है, ठीक है। तो ये सब क्या है? 2 से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ 163, लास्ट में 3 है, 5 है, 1 है, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? हमारे ऑड नंबर्स। So next here we are having prime factorization method. So the first is prime factorization by division method. Actually में ये होता क्या है वो देख लेते हैं. That is when we can express a composite number as the product of its prime factors, it is said to be prime factorization method. So जब भी हमें prime factors के थ्रू ही क्या चाहिए, अपने कंपोजिट नंबर को हम डिवाइड करते हैं, उसे फैक्टर्स निकालते हैं, तो वो होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब देखिए सबसे पहले डिवीजन मेथड, हमने एक नंबर लिया, उसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करा, तो करते करते जो लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है, तो तब हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये जो हमारे नंबर्स हैं ये क्या होंगे? हमारे प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सेट्स आपको 2 फैक्टर्स देखने के लिए मिलेगी, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 13, तो ये सिर्फ किससे डिवाइड हो सकता है? तो 1 से या फिर
खुद से। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर, द नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स से जो दूसरे नंबर होते हैं, ठीक है, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 5 10, 4 फैक्टर्स, तो दिस इज आवर कंपोजिट नंबर। अगर मैं बोलूँ 3 के कितने फैक्टर्स है, सिर्फ 2, 1 एंड 3, तो वो सब क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। सो नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड इट प्राइम फैक्टर। मैंने एक नंबर के फैक्टर्स निकाले जो सब क्या है, प्राइम है, तो वो क्या होंगे उसके प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए इसे मैंने फैक्टर्स ऑफ 63 निकाले, 1 3 7 9 21 63, सो 3 एंड 7 क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर जैसे हमें एक नंबर गिवन है 54, अगर हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, देन 27 को 3 से करेंगे, देन 9, 3 से 3, तो ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा मल्टीपल्स, दैट इज द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 एक्सेट्रा आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। तो जब भी आप किसी भी नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, उसका मल्टीपल। ओके, चलिए, सो हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, तो हर एक नंबर क्या होता है 1 का मल्टीपल होता है, जस्ट लाइक 30 1 जा 13, 54 1 जा 54। ओके, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, सेम एज फैक्टर, वो खुद का तो मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप उसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम नंबर। देन जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि आप जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो, जैसे 0 इंटू 62 इज 0। ओके, नेक्स्ट इज एवरी मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन टू द नंबर। अब देखिए मल्टीपल्स ऑफ 70 देखेंगे, 70 34 51, तो आप यहाँ देख रहे हैं या तो उसके इक्वल है या फिर उससे बड़ा नंबर। ओके, चलिए, सो इसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 6.1, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। ओके, दैट इज एनसर्कल द कंपोजिट नंबर, जैसे 21 हो गया, 54 हो गया, तो ये सब क्या है हमारे कंपोजिट नंबर्स। ओके, नेक्स्ट टर्न टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन। तो यहां से हम ले लेते हैं दिस वन सी पार्ट। ऑड नंबर्स देखेंगे तो यहां से 23 के बाद क्या आ जाएगा, 25 7, ओके, तो ये सारे हमारे क्या हो गए ऑड नंबर्स बिटवीन 23 एंड 58। चलिए उसके बाद आगे चलो, मैं इवन नंबर्स की बात करिए तो आप यहाँ पर इवन नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ इवन नंबर्स यहाँ से लिख देता हूँ, जस्ट लाइक 68 के बाद क्या जाएगा, 70 72 74 76 एंड सो ऑन टिल 94 तक आपको सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 21, देन अगेन 3 से करेंगे 7 एंड देन 7 से करेंगे 1, सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 3 3 7। ओके, next is question number 6, is the first number in the given pair of number a factor of the second number। अगर जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर 12 है, सेकंड नंबर 36 है, तो क्या 12 36 का फैक्टर है, बिल्कुल है, क्योंकि 12 36 को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। क्यों 12 3 से 36 होता है, बोलोगे यस सर। अब देखिए जैसे 9 के 18 72 डिवाइड कर सकता है, बोलोगे नो सर, इसका फैक्टर भी नहीं है। So next here we are having find the prime factors of the following numbers by division method। Okay, तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। So this is 90
डिवाइड करते हैं 2 से। Okay, so here we are having that is 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. तो ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं एच पार्ट। सो here we are at 254, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो here we are 1 2 2 4 and 7, है ना। ओके, सो 127 इज अ प्राइम नंबर, सो इसके फैक्टर यही हो गए। सो यहाँ पर आ गया दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 127। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लेट अस राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर 150 2 जा 3 जा 4 टाइम्स करेंगे तो 600 5 टाइम्स, 6 times, and this is 8 times. Okay, question number 10, is the first number in the given pairs of numbers a multiple of second number? तो क्या उसका मल्टीपल होगा? इसमें हम सेम रखेंगे कि क्या हम उसको डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि कभी मल्टीप्लाई करा होगा तभी तो डिवाइड हो पाएगा। जैसे कि हमारे जैसे सी पार्ट है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल, उसके लिए इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। चलिए तो हम बाकी पार्ट्स कर सकते हैं इसीलिए। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। सो अगर आपको वंस प्लेस पर आपको इवन नंबर्स मिलते हैं जैसे 0 2 4 6 8, तो ये क्या होंगे हमारे डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। A number is divisible by 3, then if the sum of digits is divisible by 3, just like 2 plus 5 plus 2 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया, दैट इज 7 9। ये 3 से डिविजिबल है, यस, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हमें डिविजिबिलिटी बाय 4 करना है तो हम क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग divisibility by 5. A number is divisible by 5 if it has the ones place is 0 or 5. अब या तो ones place पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो तो ही divisible होगा 5 से। नेक्स्ट इज divisibility by 6। तो अगर आप किसी भी नंबर को 2 या 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है, सही हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8, तो इसमें आपको लास्ट 3 डिजिट्स लाइक 1 10 100, ये लास्ट 3 प्लेसेस आपको क्या देखने 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। सो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो सेम पैटर्न जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 में करा था, जो भी नंबर गिवन होगा आप उनके डिजिट्स का सम करेंगे, जैसे कि 18 आ गया, कहीं 9 से डिविजिबल है, यस, तो पूरा नंबर में 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 10, तो बस लास्ट में वंस प्लेस पे क्या मिलना चाहिए आपको, 0, तो ही वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। ओके, चलिए ओके, सो अब आ गए हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 6.2 पर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो डिविजिबिलिटी है, मैं बहुत ही कम पेन को यूज करूंगा और देखते ही हम गेस करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ओके, अब देखिए 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पर देखिए 19 गिवन है, क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो पूरा नंबर भी नहीं होगा। 824 है, क्या 4 से डिविजिबल है, अब बोलोगे यस सर, तो चलिए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 8। तो देखिए मैंने इसका नंबर लास्ट 3 डिजिट्स देखिए, दैट इज 8 9 72 64 82 64, यस, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा नंबर है बट लास्ट में 88 है, क्या 8 से डिविजिबल होगा, यस हो जाएगा। अब जैसे 59 है, क्या ये होगा, नहीं होगा, तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल
नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो चलिए मैं बी पार्ट चेक करता हूँ। 6 + 4 10 एंड दिस इज 19। क्या 19 9 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नो सर, डिविजिबल नहीं होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तो चलिए 2 से तो हो जाएगा ये। ओके 3 से करते हैं 10 और 10 20, तो क्या 3 से होगा? नहीं होगा। इसको करते हैं 9 and 8 17, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 and 5 हो। तो देखिए 5 से तो हो रहा है। अब 6 2 is 12, 12 + 7 is 19, तो ये नहीं होगा। ओके चलिए उसके बाद हमें देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6 and 8 बोथ। अब देखिए 6 से तो 2 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 6 से देखने के लिए हमें 2 और 3 का चेक करना है। अब 3 से चेक करते हैं, 8 + 4 12, 12 + 4 16, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 8 से तो हमें चेक करना आता ही है, तो आप भी बस ऐसे प्रैक्टिस करके देखिए कि कौन सा हो रहा है या कौन सा नहीं हो रहा। सो हियर वी आर हैविंग दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। So the highest number which exactly divides two or more numbers is called highest common factor. It is written in the short form that is HCF. तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास नंबर्स होंगे जस्ट लाइक 16 and 24, इनके फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। मुझे तो देखिए यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 8। So next is methods of finding HCF. तो सबसे पहले आता है आप HCF बाय प्राइम मेथड। तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर निकाले हैं। सो 30 के फैक्टर्स निकाले, 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। ये 2 कॉमन आ रहा है, यस। 3 कॉमन आ रहा है, यस। तो बस 3 2 जा 6 क्या हो गया हमारा HCF। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग HCF बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स हैं जस्ट लाइक 84 and 144। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 60। अब जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो 61 सा 60 माइनस का 24 रिमाइंडर, और 24 क्या बन गया, डिवाइजर। और डिवाइजर क्या बन गया हमारा, डिविडेंड। यानी इसको अगर 2 टाइम्स कितना हो गया, 12 रिमाइंडर। अब ये बन गया डिवाइजर, और ये डिवाइजर क्या बन जाएगा आपका, डिविडेंड। यानी इसको सॉल्व करा तो जो लास्ट डिवाइजर बचेगा, जो कंप्लीट डिवाइड करेगा, वही क्या होगा हमारा HCF। ओके सो 84 and 144 का HCF कितना हो गया, 12। ओके चलिए नेक्स्ट आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास LCM, यहाँ पे नंबर है 5 10। ओके तो 5 और 10 का LCM कितना हो जाएगा, 10। ओके चलिए तो अब यहाँ पे हम देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 72 और 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जस्ट लाइक दीज। ओके फिर उसमें से यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या क्या है। 2 3 टाइम्स कॉमन है, ठीक है, तो हमने 1 2 3 टाइम ले लिया। देन उसके बाद ये 2 3 बचे हैं। ओके देन यहाँ पे 2 और 5 बचे हैं, तो वो लिख लेंगे। पहले वो लिखेंगे जो कॉमन है, बाद में जो अनकॉमन नंबर्स है उनको यहाँ पर लिखेंगे, तो तब जाके हमारे पास क्या आएगा, LCM। नेक्स्ट वी आर हैविंग LCM बाय कॉमन डिवीजन मेथड। अब देखिए पहले हमने अलग अलग करा था, बस इस बार साथ में लिख के इनको डिवाइड कर देंगे। 12 और 20, 2 से 10, 3 से ये, 5 से 1। ओके चलिए सो हियर वी आर हैविंग exercise 6.3 question number 1। write the common factors of the following। ओके कॉमन फैक्टर्स कितने लिखने हैं तो हमें नहीं बताया गया। ओके फैक्टर्स लिखने हैं ना, मल्टीपल्स थोड़े लिखने हैं। चलिए सो देखिए 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 6 12। 30 के फैक्टर्स लिखते हैं, 1 2 3 5
6, 10, 15 एंड 30। तो हमें यहाँ पर हमें लिखने कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, बस। तो यही क्या हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स, जस्ट लाइक 1, 2, 3 एंड 6। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए यहां से ले लेते हम सी पार्ट। तो हम पहले जो दो स्मॉलर नंबर्स उनको ले लेते हैं, जैसे 63 एंड 54। वन टाइम करेंगे, सो दिस इज 36। यहां से माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 18। देन वी आर 36, 18 टू 36। तो 36 एंड 54 का एचसीएफ कितना हो गया, 18। अब ये जो हमारा एचसीएफ आया है, अब इससे हम थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक 18 एंड यहाँ पर कितना आ गया 72। 18 फोर से कितना होता है, दैट इज 72। ओके, सो हमारा फाइनल एचसीएफ कितना हो गया, 18। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ये तो हमने कर लिया। तो ऊपर भी यही था, यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, ओके। तो चलिए यहां से आ जाते हैं। चलिए 15 की लिखते हैं, जैसे 15, 30, 45, 60। अभी 20 की लिखते हैं, जस्ट लाइक 20, 40, 60। तो जैसे ही आपको कॉमन मल्टीपल मिलेगा फर्स्ट, ठीक है, कितने लिखने थे, 3, ठीक है। तो पहला क्या हो गया 60, देन 62 से कितना होगा 120, देन 63 से कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो बस ये इसके क्या होंगे कॉमन मल्टीपल्स। ओके, इस टाइप से आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए यहां से बी पार्ट ले लेते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग 144, 2 से करेंगे, 72, 2 से करेंगे, 36, 2 से करेंगे, 18, 2 से करेंगे, 9, 3 से करेंगे, 3, 3 से करेंगे 1। सो वी आर हैविंग 198, 2 से करेंगे, 9 2 से 18, 9, 3 से करेंगे 11, सॉरी 33, देन 3 से करेंगे 11। ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब हमें यहाँ पे निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो चलिए, तो 144 के फैक्टर्स लिखते हैं। देन 198 के फैक्टर्स लिखते हैं। सॉरी, ये लिखना रह गया। ओके, तो अब देखिए जो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो चलिए 2 लिख लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, 3 टाइम्स 2, और यहाँ पे क्या बचा 11। ओके, तो चलेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जो 4 2 8 16 into 99। So this is 1584 as an answer. Okay, चलिए
उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द HCF एंड LCM। ओके, तो यहाँ पर आता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज HCF एंड LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF एंड HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय LCM। तो एक कॉमन रिलेशनशिप है LCM और HCF में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम से देखिए, जैसे अगर हमें पता करना हो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इन सबसे डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। ओके, अगर हाईएस्ट नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट होता है जस्ट लाइक सो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो इनको डिवाइड करे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, और विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ओके, so here we are having an exercise that is 6.4. Find the question number 1, find the product of LCM and HCF of the following numbers. तो चलिए LCM HCF निकाल के आप इन्हें प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं जो रिलेशनशिप शो करेगा, दिस वन। So here we are having LCM of 75 and 90 is 450. What is the HCF? So देखो हमारे पास फॉर्मूला है, that is product of two numbers equals to LCM into HCF. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स क्या है, 75 इंटू 90 इक्वल्स टू LCM कितना है, दैट इज 450 इंटू HCF कितना है, मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। So we are having HCF equals to 50. ओके, चलिए, तो इसी टाइप के आपके पास सारे क्वेश्चंस है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।